राजस्थान की धरती जानी जाती है अपनी संस्कृति, इतिहास व वीर योद्धाओं के बलिदान के लिए। तो एक ऐसे ही वीर योद्धा थे जालोर के वीरमदेव। अब वीरमदेव से शादी करना चाहती थी दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा, यानी कि दिल्ली के प्रधानमंत्री की बेटी जालोर के नौजवान से शादी करना चाहती थी। लेकिन भाई आज के समय में किसी युवा को ऐसा ऑफर मिले तो वह ठुकराएगा नहीं बल्कि स्वीकार कर लेगा, क्योंकि समय बदल गया है। लेकिन वीरमदेव ने ये ऑफर ठुकरा कर कहा कि मामो लाजे भाटियां कुल लाजे चौहान, जे में परणु तुर्कणी तो पश्चिम में उगे भाण। आइए दोस्तों विस्तार से समझते हैं कहानी। हमारे चैनल पर राजस्थान से जुड़े वीडियो अपलोड किए जाते हैं और अब ये इतिहास की सीरीज शुरू हो चुकी है। सो आई रिक्वेस्ट टू यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। यह कहानी है 13वीं शताब्दी की, जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना दिल्ली से गुजरात की ओर भेजी जानी थी। गुजरात पर हमला करने के लिए बीच रास्ते में जालोर आता है। वह जालोर के शासक ने यह सेना गुजरने से मना कर दिया। यह बोल के उन्हें मना कर दिया कि आप तुर्की ब्राह्मणों पर व महिलाओं पर बहुत अत्याचार करते हो, गाय का मांस खाते हो, इसीलिए हम आपको जालोर की भूमि से नहीं चलने देंगे। तब उन्होंने परमिशन तो नहीं दी। फिर वो मेवाड़ के रास्ते से गुजरे और गुजरात पर हमला करके जब लौट रहे थे तब वो जालोर की सीमा में होकर गुजरने लगे। तब ये कानड़ देव को उचित मौका लगा कि ये लोग गुजरात के मंदिरों व जनता को लूटकर धन ले जा रहे हैं, क्यों न इन पर हमला कर दिया जाए। तब कानड़ देव ने तुर्की सेना से सारा धन लूट लिया व उन्हें परास्त कर वापस दिल्ली भेज दिया। अलाउद्दीन खिलजी को जब यह बात पता चली तो जालोर पर हमला करने का सोचा। तभी दरबार में एक मंत्री ने कहा कि भले ही आपके पास सेना ज्यादा है, पर उन सूरवीर योद्धाओं से भिड़ना मुश्किल है और उनसे संधि कर ली जाए। तब अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी बात मान ली और जालोर की ओर सेना भेजी। वह कानड़ देव को समझाया कि आपको किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचाएंगे, वह सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा, आप बस संधि कर लो। कानड़ देव मान गए और उनके बेटे वीरमदेव को भेज दिया दिल्ली के दरबार में। वीरमदेव रूप के धनी थे, वह शरीर के मजबूत कदकाठी के, फॉर एग्जाम्पल टाइगर श्रॉफ जैसी बॉडी व दरबार में स्टाइल से रहते थे। अब अपने सुंदर शरीर के साथ दिमाग भी उनके पास तेज था। जब भी दरबार में वीरमदेव बोलते थे सभी चुप रहकर उनको ही सुनते थे। अब फिरोजा को वीरमदेव से प्यार हो जाता है, वैसे वीरमदेव उनसे प्यार नहीं करते थे, यह एक तरफा मोहब्बत थी। फिरोजा ने यह बात अपने पिता को अलाउद्दीन खिलजी को बताई कि मैं परणू तो वीरमदेव वरना रहूं अखंड कुंवारी। अब भैया बात थी जिद की। अलाउद्दीन खिलजी भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं वीरमदेव से बात करके देखता हूँ। लेकिन वीरमदेव ने साफ शब्दों में मना कर दिया, अगर मैं शादी कर लूं तो हमो लाजे भाटियां कुल लाजे चौहान, जे में परणु तुर्कणी तो पश्चिम में उगे भाण। मेरे खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा, मैं यह शादी नहीं कर सकता। और वीरमदेव लौट आए जालोर। बाद में पीछे से फिरोजा ने कई प्रेम पत्र भेजे लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला। अब लाख कोशिशों के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के लिए सेना जालोर के लिए भेज दी। फिरोजा ने एक बार समझाया कि उन्हें ऐसे आक्रमण मत करो, एक बार और समझाओ, लेकिन फिर भी वहां से सेना जालोर के लिए रवाना हो गई। तब फिरोजा ने कहा कि हो सके तो जिंदा लाना वीरमदेव को। फिर युद्ध हुआ। पहले सिवाना किले पर हमला होता है, फिर जालोर किले को घेर लेती है अलाउद्दीन की फौज। लेकिन यह इतनी आसानी से जालोर नहीं पहुंचती। सिवाना किला जीतने के लिए लंबा युद्ध चलता है और यहाँ पर महिलाओं ने शाखा व योद्धाओं ने केसरिया कर लिया। तब जाकर वो जालोर पहुंचे। 3 साल बाद जालोर पर जीत पाई थी उन्होंने। जब वीरमदेव को लगा कि कमजोर पड़ रहे हैं तब अपना सिर माँ आशापुरा के चरणों में चढ़ा दिया उन्होंने। तुर्की सेना को उनकी बॉडी तो नहीं मिली लेकिन उनका सिर लेकर गए थे वो दिल्ली। तब अंतिम दर्शन के लिए देखा फिरोजा ने तो सिर मुड़ गया। जहाँ फिरोजा खड़ी हो जाती वो दूसरी तरफ में मुड़ जाया करता था सिर। फिरोजा ने कहा कि हे स्वामी, अब तो मैं हिंदू नारी बन गई हूँ, तुर्कों की सारी बातें छोड़ दी है। तज तुर्काणी चल हिंदुआणी हुई हमें, मारा भोबोरा भरतार शीस न धुन सोनगरा। फिरोजा ने इस कदर मोहब्बत की थी वीरमदेव से कि उनका सिर लेकर यमुना की नदी में कूद गई और अपने प्राण त्याग दिए। इस कहानी को जानने के बाद आप कितना समझ पाए हो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए।